प्रीवियस लेक्चर में हमने फेस की मोटर नर्व सप्लाई पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम फेस का सेंसरी नर्व सप्लाई पढ़ेंगे। तो इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नर्व्स देती है सेंसरी सप्लाई फेस को। इसे हम क्लियर इमेज में भी देखेंगे एंड 3D मॉडल में भी देखेंगे कि फेस में सेंसरी नर्व्स कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ डिवाइड होती है, कौन कौन सी ब्रांचेस देती है। तो 3D मॉडल में जब हम इसे देखेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि फेस में सेंसरी नर्व कौन कौन सी होती है। तो सेंसरी नर्व मीन्स ऐसी नर्व जो फेस में सेंसेस को, फेस में जो भी सेंसेस है, इंफॉर्मेशन है, सिग्नल्स है, वो कहाँ ट्रांसफर करेगी, ब्रेन में ट्रांसफर करेगी। तो उस नर्व को हम क्या कहते हैं, सेंसरी नर्व। तो फेस में कोई भी स्टिमुलेंट हुआ, सिग्नल आया, इंफॉर्मेशन कोई भी फेस की है, तो वो कहाँ जाएगी, ब्रेन में जाएगी। किसके थ्रू जाएगी, इसमें कौन काम करेगा, सेंसरी नर्व काम करेगा। और सेंसरी नर्व में भी कौन काम करेगा, ट्राइजेमिनल नर्व काम करेगा। ट्राइजेमिनल नर्व को हम क्या कहते हैं, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व को हम क्या कहते हैं, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ फेस कौन सी नर्व के थ्रू होता है, ट्राइजेमिनल नर्व, दैट इज फिफ्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू होता है। मतलब कोई भी फेस में स्टिमुलेंट आया, कोई भी सिग्नल आई, कोई भी इंफॉर्मेशन आई, तो वो ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू ब्रेन में ले जाएगा। तो ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ कहाँ सप्लाई देती है, फेस को सप्लाई देती है, एक्सेप्ट द स्किन ओवर द एंगल ऑफ द मैंडिबल विच इज सप्लाइड बाय द ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, वो पूरे फेस के एरिया को सप्लाई देती है। पूरे फेस के एरिया को, जो कलर्ड पोर्शन है, वो पूरे फेस के एरिया को सप्लाई देती है, एक्सेप्ट द मैंडिबुलर एंगल। जो मैंडिबल बोन है, उस एंगल पे ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई नहीं देती है। वो किससे सप्लाई मिलती है, उसे ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के थ्रू सप्लाई मिलती है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि फेस में जो भी सेंसरी नर्व है वो ट्राइजेमिनल नर्व है, उसे हम फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी कहते हैं, और वो पूरे फेस के एरिया को सप्लाई देती है। बस जो मैंडिबल का एरिया है, मैंडिबल बोन के अराउंड का जो एरिया है, उसे सप्लाई नहीं देती है। मैंडिबल बोन के अराउंड का जो एरिया है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व के थ्रू सप्लाई उसे मिलती है, और उसका रूट वैल्यू क्या है, C2 C3। ग्रेट ऑरिकुलर नर्व की रूट वैल्यू है C2 एंड C3। अब ट्राइजेमिनल नर्व, जिसे हम फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, अगर रोमन में हम इसे लिखेंगे तो ये ऐसा बनेगा, फिफ्थ क्रेनियल नर्व। इसके भी फर्दर 3 डिवीजन है। फर्स्ट डिवीजन ऑप्थेल्मिक डिवीजन, सेकंड मैक्सिलरी डिवीजन एंड थर्ड मैंडिबुलर डिवीजन। तो ट्राइजेमिनल नर्व के भी कितने डिवीजन है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन, 3 डिवीजन है। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन से नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि ये वाली नर्व, ये वाला डिवीजन अराउंड आइज में प्रेजेंट होगा। ऑप्थेल्मिक मींस सराउंडिंग द आइज, आइज के सराउंडिंग में ये वाली नर्व प्रेजेंट होगी। ऐसे मैक्सिलरी डिवीजन से क्या नाम से क्लियर आ रहा है कि इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, मैक्सिलरी नर्व का लोकेशन मैक्सिलरी बोन के पास होगा। ऐसे ही मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये नाम से ही क्लियर है कि मैंडिबल बोन के अराउंड में ये वाली नर्व का डिवीजन होगा। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन में टोटल कितने इसकी सब ब्रांचेस है, 5 है, 5 सब ब्रांचेस है। ट्राइजेमिनल नर्व का ऑप्थेल्मिक डिवीजन में फर्दर 5 ब्रांचेस आती है। मैक्सिलरी डिवीजन में फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एंड मैंडिबुलर नर्व फर्दर 3 डिवीजन में डिवाइड होता है। तो 5 में ये किसे सप्लाई देती है, अपर 1/3 ऑफ द फेस, फेस के अपर 1/3 पार्ट को ऑप्थेल्मिक डिवीजन सप्लाई देती है। मिडल 1/3 पार्ट ऑफ द फेस इज सप्लाइड बाय द मैक्सिलरी डिवीजन। ऐसे ही लोअर बचा तो लोअर 1/3 ऑफ द फेस मैंडिबुलर डिवीजन से सप्लाई लेती है। तो अब इसे हम डायग्राम में देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये जो कलर्ड पोर्शन है ये फेस है। फेस को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये अपर 1/3 है, अपर, एंड ये ब्लू वाला पोर्शन क्या है, मिडल 1/3 ऑफ द फेस, एंड ये जो पिंकिश एरिया है ये लोअर 1/3 ऑफ द फेस है। तो ऑप्थेल्मिक नर्व अपर 1/3 फेस को सप्लाई देती है, मैक्सिलरी नर्व मिडल 1/3 ऑफ फेस को सप्लाई देती है, ऐसे ही लास्ट मैंडिबुलर नर्व लोअर 1/3 ऑफ द फेस को सप्लाई देती है। अब बाद में जो मैंडिबल बोन के अराउंड का एरिया है वो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से सप्लाई लेता है। तो हम ऑप्थेल्मिक डिवीजन को V1 भी कहते हैं। V1 क्यों, क्योंकि हम क्रेनियल नर्व को, ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व को फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी कहते हैं। तो फिफ्थ है तो फर्स्ट ब्रांच है तो V1, ये फिफ्थ हो गया रोमन में, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन फर्स्ट डिवीजन है इसलिए V1। इसे मैक्सिलरी डिवीजन सेकंड डिवीजन है ट्राइजेमिनल नर्व की, तो ट्राइजेमिनल नर्व V, एंड ये सेकंड डिवीजन है तो V2। ऐसे ही मैंडिबुलर डिवीजन ट्राइजेमिनल नर्व की थर्ड डिवीजन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ट्राइजेमिनल नर्व V, एंड थर्ड डिवीजन है तो V3। तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन V1, मैक्सिलरी डिवीजन V2 एंड मैंडिबुलर डिवीजन V3। तो अब इसके सब ब्रांचेस देखते हैं। सुप्राट्रोकियल नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व, इंफ्राट्रोकियल नर्व, एक्सटर्नल नेजल नर्व एंड लेक्राइमल नर्व। इसे डायग्राम में देखते हैं। तो ये पूरा पोर्शन अपर 1/3 ऑफ द फेस V1 से सप्लाई होता है, मीन्स V1 इज इक्वल टू ऑप्थेल्मिक नर्व। तो ये पूरा अपर 1/3 ऑफ द फेस ट्राइजेमिनल नर्व के ऑप्थेल्मिक डिवीजन से सप्लाई लेती है,
मतलब V1 नर्व से सप्लाई देती है। अब इसकी भी फर्दर ब्रांचेस कौन सी है? लेक्राइमल नर्व। लेक्राइमल मीन्स आंख में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? लेक्राइमल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ आईज है, यहीं हमारा क्या प्रेजेंट होता है? लेक्राइमल ग्लैंड। तो लेक्राइमल ग्लैंड के सराउंडिंग में कौन सी नर्व आएगी? लेक्राइमल नर्व। ऐसे ही सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। आईज कहाँ सिचुएटेड है? अपनी ऑर्बिट में सिचुएटेड है। तो ऑर्बिट के ऊपर ये आईज जो सिचुएटेड है ऑर्बिट में, ऑर्बिटल फोसा में सिचुएटेड है, तो ऑर्बिट के ऊपर कौन सी नर्व आएगी? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। सुप्रा मीन्स अबोव, अबोव द ऑर्बिट कौन सी नर्व है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ऐसे ही सुप्रा ट्रोकियल नर्व। आइस को कौन सी नर्व सप्लाई देती है? ट्रोकियल नर्व। तो ट्रोकियल नर्व के ऊपर कौन सी नर्व आएगी? सुप्रा ट्रोकियल नर्व। आइज में ट्रोकियल नर्व से सप्लाई मिलती है आइस को, तो आइस के ऊपर वाली नर्व को हम क्या बोलेंगे? सुप्रा, अबोव द ट्रोकियल नर्व, सुप्रा ट्रोकियल नर्व। फिर इंफ्राट्रोकियल नर्व। इंफ्रा मीन्स आइस के नीचे आ रहा है, और आइस को किससे सप्लाई मिल रही है? ट्रोकियल नर्व, तो इंफ्राट्रोकियल नर्व। और फिर ये लास्ट ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांचेस में क्या है? एक्सटर्नल नेजल नर्व। ये नोज में जो सप्लाई मिल रही है इसे हम नेजल नर्व कहेंगे, तो एक्सटर्नल नेजल नर्व। ये टोटल 5 ब्रांचेस है किसकी? ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। V1 की ये टोटल 5 ब्रांचेस है। लेक्राइमल नर्व, सुप्राऑर्बिटल नर्व, सुप्राट्रोकियल नर्व, इंफ्राट्रोकियल नर्व एंड द एक्सटर्नल नेजल नर्व। इसे हम 3D में देखते हैं। अब हम ऑप्थेल्मिक डिवीजन की जो भी ब्रांचेस है फर्दर उसे हम 3D मॉडल में देखते हैं। ये 3D मॉडल है फेस का। तो फेस के अपर पार्ट में अपर 1/3 को सप्लाई देगी, तो अपर 1/3 पे आपको फोकस करना है, बाकी कोई नर्व्स को नहीं देखना है। जो अपर 1/3 ऑफ द फेस में जितनी भी नर्व्स आ रही उसे फोकस करना है। तो मैक्सिलरी ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का फर्स्ट ब्रांच है सुप्राट्रोकियल नर्व। तो ये लेफ्ट साइड में जो लेबलिंग आ रही है वो कौन सी नर्व है? जो पिंक शेड में हो गई है, येलो से पिंक में कलर हो गया उसका, वो है सुप्राट्रोकियल नर्व। आइज के अबव है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सुप्राट्रोकियल नर्व। ऐसे ही आइज के बिलो आओगे तो ये वाली नर्व कौन सी हो जाएगी? इंफ्रा। ये जो अब पिंक हुई है ये क्या है? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, इंफ्राट्रोकियल नर्व, सॉरी ये है। वन सेकेंड। ये सुप्राट्रोकियल नर्व है ये। यस, ये जो आइज के नीचे है जो पिंक हुआ है माइनर सा, ये, हाँ, ये नर्व क्या है? इंफ्राट्रोकियल नर्व। लेफ्ट साइड में लेबलिंग भी हो रही होगी। ये तो लेक्राइमल बोन हो गया। ये वाली नर्व जो अभी पिंक हुई है ये क्या है? इंफ्राट्रोकियल नर्व। बिलो द आइज है, आइज को ट्रोकियल नर्व सप्लाई देती है, तो इंफ्रा है मीन्स बिलो द आइज है। और ये ऊपर वाली कौन सी हो गई? सुप्राट्रोकियल नर्व। और ये वाला ग्लैंड क्या है? लेक्राइमल ग्लैंड। तो लेक्राइमल ग्लैंड को कौन सा सप्लाई मिलेगा? लेक्राइमल नर्व के थ्रू सप्लाई मिलेगा। तो ये लेक्राइमल ग्लैंड के पास ये वाली नर्व जो अभी पिंक हुई है ये क्या है? लेक्राइमल नर्व। 3 ब्रांच हो गया। फिर फोर्थ क्या है? कुछ नोज के अराउंड में नर्व है, नेजल नर्व है, वो इसमें अभी नहीं है। और फिर नेक्स्ट कौन सा है? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। ये आइज के नीचे है, ऑर्बिट के नीचे है, इसलिए इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। और उसके अपोजिट में ये कौन सी नर्व है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो अभी पिंक हुई है। तो बेसिकली कौन कौन सी नर्व को हमें फोकस करना है? ऑप्थेल्मिक डिवीजन की जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसका फर्स्ट डिवीजन ऑप्थेल्मिक डिवीजन V1 डिवीजन, उसके नर्व्स है ये सुप्राट्रोकियल नर्व, सुप्राट्रोकियल नर्व, ये इंफ्राट्रोकियल नर्व, ये है हमारा इंफ्राट्रोकियल नर्व। बिलो द आइज इंफ्राट्रोकियल नर्व, अबोव द आइज सुप्राट्रोकियल नर्व, लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड के पास लेक्राइमल नर्व, ये जो पिंक हुआ अभी ये लेक्राइमल नर्व है। और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ऑर्बिट के ऊपर ये वाली कौन सी नर्व है? सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। और नोज के पास नेजल नर्व। तो ये V1 की 5 ब्रांचेस है। इसे हमने 3D मॉडल में देख लिया। अब V2 को देखते हैं। V2 मीन्स मैक्सिलरी डिवीजन। मैक्सिलरी डिवीजन की 3 ब्रांचेस है। इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व जो हमने अभी भी 3D में देखा था, सुप्रा वाला फर्स्ट में था, जाइगोमैटिको फेशियल नर्व एंड जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। तो इसे हम पहले इसमें देखते हैं।
ये पूरा एरिया मिडल 1/3 ऑफ द फेस को जो सप्लाई कर रहा है वो V2 से सप्लाई हो रहा है, मीन्स मैक्सिलरी नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व से सप्लाई ले रहा है। इसकी फर्दर कितनी ब्रांचेस है? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व मीन्स आईज की ऑर्बिट के बिलो में प्रेजेंट है, ये हमारा आईज है, आईज के बिलो में जो नर्व प्रेजेंट है वो है इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। फिर जाइगोमैटिको फेशियल नर्व मीन्स जाइगोमैटिक बोन और फेशियल के साइड में जो नर्व आ रही है वो हो गई हमारी जाइगोमैटिको फेशियल नर्व। एंड लास्ट जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, ये वाली नर्व टेम्पोरल साइड ऑफ हेड में और जाइगोमैटिक बोन के पास जो नर्व आ रही है वो है जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। इसे भी 3D में देखते हैं। सो अब नेक्स्ट हम 3D में V2 की ब्रांचेस देखते हैं। तो ये जाइगोमैटिक बोन हो गया, ये वाली ब्रांच टेम्पोरल साइड में है तो जाइगोमैटिको टेम्पोरल, ये टेम्पोरल बोन है, हेड का टेम्पोरल साइड है और जाइगोमैटिक बोन के पास है तो जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व, ये फर्स्ट ब्रांच हो गया। यहाँ थोड़ा फेस के पास आएंगे तो ये वाली नर्व क्या है? लेफ्ट साइड में लेबलिंग हो रही है जाइगोमैटिको फेशियल नर्व, ये सेकंड डिवीजन है। अब ऑर्बिट के नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व, ये वाली कौन सी नर्व है? इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व। तो V2 की ये 3 ब्रांचेस है। अब बिलो द ऑर्बिट इंफ्रा ऑर्बिटल नर्व फेशियल के पास और जाइगोमैटिक बोन के पास तो जाइगोमैटिक फेशियल नर्व, एंड टेम्पोरल साइड ऑफ हेड और जाइगोमैटिक बोन ऑफ फेस में तो जाइगोमैटिको टेम्पोरल नर्व। ये V2 की 3 ब्रांचेस हमने 3D में देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं V3। सो V3 को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो लोअर 1/3 ऑफ द फेस को सप्लाई देता है। इसके भी फर्दर 3 ब्रांचेस है, मेंटल नर्व, बक्कल नर्व एंड ऑरिको टेम्पोरल नर्व। तो इसे हम इसमें देखते हैं। ये लोअर 1/3 ऑफ द फेस है, ये एरिया जो किससे सप्लाई हो रहा है? V3 से सप्लाई हो रहा है। V3 को हम क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर नर्व। इसमें फर्दर 3 नर्व आती है, मेंटम के पास मेंटल नर्व, बक्कल कैविटी के अराउंड में ये वाली नर्व बक्कल नर्व, एंड ये हो गया ग्रेट नहीं ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये हो गया टेम्पोरल साइड ऑफ हेड में एंड ईयर के पास, ऑरिकल के पास तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। 1 मेंटल नर्व, सेकेंड बक्कल नर्व एंड थर्ड ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ये V3 की मैंडिबुलर नर्व की 3 ब्रांचेस है। इसे हम देखते हैं 3D में। तो ट्राइजेमिनल नर्व का लास्ट डिवीजन V3 डिवीजन को हम इसमें देखते हैं 3D में। तो ये मेंटम का एरिया है तो मेंटम के पास, मेंटल बोन के पास कौन सा नर्व होगा? ये जो पिंक हो रहा है वो कौन सी नर्व है? मेंटल नर्व। ये मैंडिबल बोन है, ये वाली नर्व क्या है? मेंटल नर्व, जो अभी छोटा सा पिंक में होगा और लेफ्ट में लेबलिंग दिखती होगी आपको, ये मेंटल नर्व है। अब बक्कल कैविटी में कौन सी नर्व सप्लाई देगी? बक्कल नर्व। ये कौन सा नर्व है? ये जो पिंक में हुआ ये बक्कल नर्व है, ये वाला, ये क्या है? बक्कल नर्व है जो बक्कल कैविटी को सप्लाई दे रही है। ये सेकंड ब्रांच हो गई V3 की। अब लास्ट ब्रांच ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, मीन्स ईयर के पास और टेम्पोरल बोन के पास। तो यहाँ समवट यहाँ होगा ये वाली नर्व, ये वाली नर्व क्या है? लेफ्ट में लेबलिंग हो रही है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, मीन्स टेम्पोरल साइड ऑफ हेड और ऑरिकल के पास, ईयर के पास ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो V3 की फर्दर 3 ब्रांचेस है। ये हो गया हमारा मेंटल नर्व, ये हमारा हो गया बक्कल कैविटी में बक्कल नर्व, और यहाँ हमारा ऑरिकल और टेम्पोरल के साइड हो गया ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो ये V3 के 3 ब्रांचेस हो गई। तो हमने सेंसरी सप्लाई ऑफ, नर्वस सप्लाई ऑफ फेस को पूरा अच्छे से डिटेल में भी देख लिया, 3D मॉडल में भी देख लिया, क्लियर इमेज से भी समझ लिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ फेस।